Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लश्कर के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया। दरअसल नेपाल का ये मुखिया था, नेपाल से ऑपरेट कर रहा था। कई सारे लोगों को ट्रेनिंग दी इसने, आतंकियों को पैसा मुहैया करा रहा था, पैसा अवेलेबल कर रहा था, लोगों को जोड़ रहा था लश्कर से। और एक तरह से कहा जाए कि इसको खुद ही पाकिस्तान में गोली मार दी गई। आप सोचिए, इसका नाम सैफुल्ला है। मुझे याद है कि जब पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद सैफुल्ला की तलाश की जा रही थी। तो आखिर अब जो खबर आई है अबू सैफुल्ला के मारे जाने की, इसके पीछे क्या लिंक हो सकता है? पाकिस्तानी, अगर एक तरह से बात की जाए तो इंडियन एजेंसीज उसको ढूंढ रही हैं। उसका नाम सामने है, मुझे याद है उसकी एक बाइट भी सामने आई थी जिसमें कहीं ना कहीं चिराग जी हम कह रहे थे ना कि बहुत सारे आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या हो रहा था कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर था कि अगर ये आतंकी पकड़ा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी पोल जो है दुनिया के सामने खुल जाएगी। और इसी पहलू में वो उन आतंकियों को अब इनका देश खुद टारगेट कर रहा है जिनके नाम भारत के पास पहुंच गए, कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यार यहाँ तो बहुत इंटरनल वॉर ही है, यहाँ हम तो खुद पाकिस्तान आतंकवाद से ग्रस्त है। लेकिन इसमें एक चीज आपने नोटिस की, उसको जिस पाकिस्तानी झंडे में लपेट कर लेके जाएगा, ये सबसे शॉकिंग थी। क्योंकि देखिए, आप देश के लिए शहीद हो रहे हो, आप राष्ट्र के लिए शहीद हो रहे हो, तब झंडा लगाया जाता है आपको, और पाकिस्तानी झंडा उसे लगाया गया एक आतंकवादी को। मतलब वहां के तो लोगों या वहां की आर्मी का तो ये वो नहीं था, आर्मी का शूट आउट नहीं था जिससे मारा गया है। लेकिन किसने इसकी हत्या की अब वहां चर्चा का विषय है। वहां तो एक पहलगाम के बाद इसका नाम सामने आया था। इसने एक बयान भी दिया था जिसमें इसने कहा था मैं शामिल नहीं हूं। ये पता चला है कि सैफुल्ला के जनाजे में नमाज पढ़ी गई। सैफुल्ला खालिद के नमाज जनाजे में लश्कर के कई आतंकी मौजूद रहे। इसके अलावा उसकी लाश को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। ये भी बात सामने आ रही है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। ये दरअसल कल का मामला है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का ये मास्टरमाइंड था। हाँ, इसका बहुत नाम आ चुका था। और ये तो ट्रेनिंग देने के लिए भी एक्सपर्ट था। जितने भी पीओकेज में जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे वहाँ ये जाता था, खुद मॉनिटर करता था, नए नए बच्चों को रिक्रूट करता था, हर जगह से उठा के लाता था, नेपाल बॉर्डर से, फिर अरुणाचल प्रदेश साइड, मतलब हर जगह से ये बच्चों को रिक्रूट करता था। और सबसे ज़्यादा मेन टारगेट था इसका कश्मीर। कश्मीर के बच्चों को कैसे बरगलाना है, कैसे उनका ब्रेन वॉश करना है, इसको मुख्य वो बनाया गया था। इसको ही दिया गया था सिंडिकेट। और देखिए, बड़ा रोल था इसका, और ये मारा गया है। तो एक तरह से देखिए तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि ऐसे आतंकियों को जो भी मार रहा है, हमें नहीं पता कौन मार रहा है, आपस में मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो भी मार रहा है या आपस में ही लड़ के मर रहे हैं, तो ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जो सवाल एक अब खड़ा हो रहा है, सैफुल्ला तो मारा गया, आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त हो गए, लेकिन पहलगाम के दोषी कहाँ हैं? सबका नंबर आएगा चिराग जी, सबका नंबर आएगा। सैफुल्ला ने भी किया था ना आरएसएस मुख्यालय पे हमला, तो कुछ साल मारा गया ना इस साल बाद। तो कहीं भी छुप लें, अब एजेंसीज जिन जिन पे नजर रख रही है उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ कर लाएगी। या तो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक होगा, या तो उन्हें पकड़ कर मारा जाएगा, जैसे भी होगा। लेकिन अभी हमें नहीं पता इसकी मौत के पीछे कौन है। लेकिन जो भी, जिसने भी इसे मारा है, काम तो बहुत अच्छा हुआ है, हमारे फायदे का हुआ है। हाँ, भले ही देखा जाए कि वहाँ तो उसे शहीद मान रहे, उसको उस झंडे में, पाकिस्तानी झंडे में लपेट कर लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा काम हुआ है। नहीं, लेकिन एक चीज़ देखा जाए तो पहलगाम के आतंकी, हमने जब डिस्कस किया था इससे पहले भी, वो जंगलों की तरफ भाग गए थे, दक्षिण कश्मीर में जंगलों में। तो ना तो उनके ऊपर 25 लाख का इनाम भी घोषित हो चुका है। तो सवाल देश ये भी पूछ रहा है ना कि सिंदूर आपने कर दिया, अच्छी बात है, एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी, वहाँ ताबड़तोड़ 9 आतंकी ठिकानों को आपने नेस्तनाबूद कर दिया, जैश ए मोहम्मद से लेकर मुरीद के में जो लश्कर तैयबा का था वो उड़ा दिया। लेकिन वो पहलगाम के दोषी कहाँ हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने धर्म पूछ के एक एक आदमी को मारा? देखिए, अभी उनकी तलाश भी जारी है। और क्या पता, अभी मिलिट्री इंटेलिजेंस किसी चीज़ की पुख्ता जानकारी नहीं दे रही, क्या पता उन्हें पकड़ भी लिया गया हो और उनसे बहुत सारी पूछताछ जारी हो और वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अगर उनकी इन्फॉर्मेशन शायद लग जाए पाकिस्तान के हाथ में, तो क्या पता, इसमें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अभी आप उस पर, मुझे लगता है, सवाल करना अभी सही समय नहीं है। क्योंकि देखिए, उसमें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सब कोई डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है, और वो उस चीज़ के मुझे लग रहा है लगभग पास ही है। और बीच में ऐसी खबर आई थी कि शायद 1-2 दिन में वो पकड़ा भी जाए। लेकिन कुछ भी हो, एजेंसीज तो पूरी मेहनत कर रही हैं। सीआरपीएफ, आर्मी, लोकल पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन तीनों की जॉइंट ऑपरेशन टीम वर्क कर रही है, एनआईए अलग से वर्क कर रही है। तो टीम्स तो चार हैं, और चारों टीम्स जब एक चीज़ पे वर्क कर रही होंगी तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा, और रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। और देखना, बाद में मुझे शायद लगता है
ये मुझे लगता है अंदर से आभास हो रहा है कि बाद में पता चला कि इनको तो बहुत पहले पकड़ लिया था। इन्हीं से इंटेलिजेंस लिया गया कि कहाँ इनके बेस कैंप से, कहाँ ये रह रहे थे, कहाँ ये छुप के बैठे थे, कहाँ इनके आतंकी दोस्त जो हैं। पीओके पर बात होगी अब तो, भारत ने कहा था। हाँ होगी, और भारत कोई ऐसे रुख में ही नहीं है, भारत कोई शांत वाले रुख में नहीं है। भारत बोलता है तुम्हें करना है बात बात, हमारा नहीं, हम तो एक्शन लेंगे। हाँ, तुम्हें नहीं करनी बात तो आ जाओ लड़ लो। भारत की तरफ से सीधा सटीक आंसर है कि अगर आपको लड़ना है तो लड़ लो, और आपको अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो आतंकवादियों को अपने देश से बाहर निकाल कर फेंको, पाकिस्तान से बाहर निकाल कर फेंको। और अगर अपने देश में पालना है तो पालो भाई, हमारे देश में भेजा तो फिर अटैक आपके सीधा, हम उससे टेररिस्ट एक्टिविटी को भी हम वॉर मानेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये बात भारत सरकार ने क्लियर कर दी है कि अगर किसी तरह का हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया भारत की सरजमी पर तो उसे आतंकी हमला माना जाएगा। इस बीच जो बड़ी खबर ये थी कि सैफुल्लाह, जिसका नाम सबसे पहले सामने आया था जब पहलगाम का एक दोषी इसको कहा जा रहा था, ये खुद मीडिया के सामने आया था। इसने कहा था नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। उसके बाद अचानक एक खबर आती है पाकिस्तान से कि उसकी हत्या कर दी गई। कई सवाल अभी भी खड़े हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने हत्या की, किन लोगों को फ़ायदा हो सकता था, नुकसान हो सकता था। ये तमाम जानकारियाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार निकाल रही है, कोशिश कर रही है कि सच सामने आए। बहरहाल वीडियो किस लिए बताइएगा।